अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.2 मैथमेटिक्स क्लास 8 की न्यू बुक है। उसका एक्सरसाइज 3.2 को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली एक्सरसाइज सर्कल के बारे में कि हम लेंथ ऑफ जो आर्क सर्कल है कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका एरिया जो ऑफ सेक्टर है उसका कैसे फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंच सके। यही वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 के कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल। यानी कि आपने लेंथ ऑफ आर्क जो है यानी कि उसकी जो आर्क है उसकी अपनी लंबाई फाइंड आउट करनी है किसी भी सर्कल की। इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क, अगर उसका रेडियस वो 8 मीटर है एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री। ये देखिएगा, ये हमारे पास एक सर्कल है, ये हमारे पास एक सर्कल है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। ये देखिएगा, ये हमारे पास जो सेंटर से बाउंड्री तक जो हमारे पास जो लाइन है, ये फासला है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। तो ये वाला हमारे पास जो रीजन है, ये वाला जो एंगल है, ये सेंटर एंगल कहलाता है। जो कि कोई भी जो सेंटर पॉइंट पर जो भी एंगल बना रहा हो, कोई भी टू रेडियस, वो हमारे पास क्या होता है? सेंटर एंगल होता है। यानी कि ये एंगल 40 है, ये रेडियस हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास जो एरिया है, ये वाला, ये आर्क लेंथ है। ये जो है हमारे पास L है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब इसका फार्मूला क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। यानी कि ये हमारे पास कोई सेंटर पॉइंट है जिसे आप O भी बोलते हैं, कोई सेंटर है। सेंटर से जो बाउंड्री है उनके दरमियान जो फासला है वो उसको हम रेडियस बोलते हैं। यानी कि ये हमारे पास रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो इनके दरमियान ये जो हमारे पास आर्क है, आर्क को बोलते हैं कॉस को। यानी कि जो कॉस शक्ल हो, ऐसी शक्ल जो वो आप उसकी जो लंबाई है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है जो पूरे सर्कल का जो हमारे पास एंगल होता है वो 360 होता है। ये देखिएगा, ये एंगल है, ये देखिए यहाँ पर 360 एंगल है, यहाँ पर 0 भी है। यहाँ से अगर शुरू करें तो यहाँ पर 90 एंगल, यहाँ पर सेमी सर्कल बनता है 180, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360 एंगल बनता है किसी भी सर्कल का। तो ये देखिएगा, जो हमारे पास फार्मूला है आर्क लेंथ का, उसको हम L से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल टू x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर है सर्कमफेरेंस, यानी कि इसकी जो बाउंड्री है उसको हम 2 पाई आर से डिनोट करते हैं। x यहाँ पर क्या है? x इज इक्वल टू यहाँ पर 40 डिग्री है, यानी कि ये सेंट्रल एंगल है। तो यही हमारे पास r क्या है? r तो गिवन है, r इज इक्वल टू जो कि रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं L इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 है और r की वैल्यू गिवन है 8। तो अब क्या करेंगे? ये देखिएगा, ये 40 डिग्री है, 360 पर अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आता है? ये देखिएगा, ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 1 4 और 4 9 36, यानी कि हमारे पास 1 और 9 इसका आंसर आता है। यहाँ पर देखिएगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ तो 16 आता है, और फिर 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से हल करके देता हूँ। ये देखिए 40 डिवाइडेड बाय 360, तो हमारे पास क्या आता है? ये हमारे पास आता है पॉइंट तकरीबन 11। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई बाय 8, और इसको आपने डिवाइड कर देना है सबको 7 के साथ। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 8, तो
तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास टोटल आता है 39.111 डिवाइडेड बाय 7। तो इनको अगर आप डिवाइड करेंगे 7 पर तो हमारे पास आंसर आता है 5.587, क्योंकि 2 डिजिट तक उन्होंने लिया हुआ है तो आप ले लें 5.59 सेंटीमीटर जो है इसका क्या है, लेंथ है, लेकिन किसकी लंबाई है। यही इसका सिंपल आंसर है। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 36 डिग्री, यानी कि सेंटर एंगल जो हमारे पास एक्स है वो गिवन है, आर एज 15 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द यानी कि आर्क लेंथ। तो हमारे पास क्या गिवन है, एक तो सेंट्रल एंगल गिवन है x इज इक्वल टू 36 डिग्री और r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है कि हमारे पास जो आर्क लेंथ होता है वो है x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r। तो सिंपल ये वैल्यूज इधर पुट कर लेते हैं, 36 डिवाइडेड बाय 360 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई r की वैल्यू हमारे पास क्या है 15। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये देखिएगा 6 6 36 और ये भी 6 6 36, फिर 6 6 और 6 10 60, तो 1/10 में आता है ये तकरीबन, यानी कि 36 तकसीम 360 जो है वो हमारे पास क्या आता है 0.1 आता है, यानी कि 1/10 भी आता है, मल्टीप्लाई बाय ये 30 पाई आएगा। सो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 30 पाई के साथ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास सिंपल, यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 22, तो हमारे पास आता है 66 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 9 63, इसको आप 7 पर डिवाइड कर देंगे तो 9.428, तो 2 डिजिट के बाद उन्होंने आंसर लिया है, तो 9.43 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है इसका जो आर्क लेंथ है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है कि सलीम मार्क्स एन आर्क लेंथ, यानी कि सलीम ने जो है वो जो आर्क लेंथ की जो लंबाई है वो उन्होंने मार्क की है 8 सेंटीमीटर, एंड मियर्स इट्स सेंट्रल एंगल एज 120, सेंट्रल एंगल उन्होंने उसकी पैमाइश की है 120 डिग्री सेंटीग्रेड है डिग्री है। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द आर, यानी कि आपने आर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, सॉल्यूशन में आप लिख सकते हैं कि हमारे पास एक तो है एल गिवन है जो कि 8 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारे पास एक्स गिवन है 120 डिग्री, और तीसरा हमने क्या करना है आर को आपने फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो यहाँ पर ये देखिए एल की कीमत हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो इसको डिवाइड कर देंगे आप, हमारे पास क्या आएगा, ये देखिएगा ए 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 12 12 12 3 36, तो 8 इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 3, ये 3 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो हमारे पास क्या बनेगा 24
इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमने आर को फाइंड आउट करना, ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो 24/2 पाई इज इक्वल टू आर। तो देखेंगे 2 एकम 2, 2 12 24, यानी कि हमारे पास क्या आता है 12/पाई इज इक्वल टू आर। एक तो ये भी इसका हमारे पास आंसर करेक्ट है, 12/पाई इज इक्वल टू आर, यहाँ पर सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। एक तो ये आंसर करेक्ट है। दूसरा मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि 12 को आप डिवाइड कर देंगे पाई पर, तो हमारे पास आंसर आता है 3.8 सेंटीमीटर भी इसका आंसर आता है इज इक्वल टू आर। ये दोनों आंसर इसके करेक्ट आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर इसका 4 है कि जमाल यूजेस अ कंपास टू ड्रा एन आर्क ऑफ द लेंथ 11 सेंटीमीटर। इसका लेंथ है, यानी कि क्या है हमारे पास जो एल है वो है 11 सेंटीमीटर है, एंड रेडियस 7, यानी कि जो आर है वो 7 सेंटीमीटर है। आपने क्या करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द आर्क, यानी कि आपने जो एक्स है वो फाइंड आउट करना है। ये सेंट्रल एंगल है। तो आपको पता ही है जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। सो 360 जो है एल हमारे पास क्या है 8 इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 इन मल्टीप्लाई बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 7 है। तो ये 7 के साथ ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या आएगा 8 इज इक्वल टू एक्स बटा 360 मल्टीप्लाई बाय 44। ये 360 इधर आएगा तो क्या होगा, ये 360 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 44x। ये हमारे पास 3960 बनेगा, जो कि इक्वल होता है 44x के। अब 44x इधर डिवाइड होगा 960 बटा 44 इज इक्वल टू x। जब इसको 3960 को जब आप तकसीम करेंगे 44 पर, तो x इज इक्वल टू 90 आता है। बुक में इसका आंसर 900 है, लेकिन यहाँ पर 90 होना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 14 यूनिट्स एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 65, यानी कि एंगल भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, आपने इसका जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, सोल्यूशन है कि एल हमारे एल जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। एक्स हमारे पास गिवन है 65 डिग्री, और साथ में जो आर है वो 14 यूनिट्स है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं एल इज इक्वल टू एक्स ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो x हमारे पास है 65 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास 14 है, तो 2.22 और 7 ये पाई की वैल्यू है, .14। अब देखिएगा 7 कम 7, 7 2 14। यहाँ पर देखिएगा 65 को जब आप डिवाइड करेंगे 360 पर, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 0.181। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 22 2 44, 44 को जब 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 बनता है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ, तो हमारे पास आता है जो हमारे पास लेंथ है वो है 15.89 यूनिट्स। इसका हमारे पास क्या है एल है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल टू 1 डेसिमल प्लेस ए शोन फिगर। ये हमारे पास एंगल गिवन है और आर भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो किसी भी सेक्टर का जो पेरीमीटर, सेक्टर क्या होता है, ये दो हमारे पास रेडियस के दरमियान वाला जो हिस्सा है ये हमारे पास एल है,
ये वाला हिस्सा जो है ये हमारे पास सेक्टर है। इनका ये जो बाउंड्रीज है ये इसको पेरीमीटर बोलते हैं। इसको आपने फाइंड आउट करना है। उसका फार्मूला क्या है कि पेरीमीटर ऑफ जो है ऑफ सर्कल सेक्टर जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो है आर्क जो है लेंथ प्लस करेंगे इसमें से जो 2 रेडियस है 2r। सो आर्क लेंथ का जो फार्मूला है वो है x ओवर 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई r प्लस के 2r। तो x की वैल्यू हमारे पास 115 है। इसको डिवाइड करेंगे 360 पर और मल्टीप्लाई करेंगे 2 डॉट पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 हमारे पास r है प्लस 2.8। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 115/360 बराबर है मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा 44 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 352/7 जमा 16। 352 को तकसीम करेंगे 7 पर तो हमारे पास क्या आता है 50.115/360 मल्टीप्लाई बाय 50.288 जमा 16। अभी देखिएगा 115 को जब आप तकसीम करेंगे 360 पर तो हमारे पास आता है 0.319 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50.288 प्लस करेंगे 16। मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं 50.288 ये हमारे पास आता है 16.06 ले लें प्लस के 16 तो ये हमारे पास आता है 32.06 सेंटीमीटर। ये क्या है, इसका हमारे पास पेरीमीटर है जिसको आप पी भी बोलते हैं।